कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों, जब भी हम किसी ऑफर, फ्री या डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं। अगर हमें कहीं से भी पता चलता है कि कहीं पर भी कोई ऑफर, डिस्काउंट या फ्री में कुछ मिल रहा है, जैसे हमारे मन के अंदर लड्डू फूटने लगता है। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर पूजा का ऑफर चल रहा था। कितना अच्छा अच्छा चीज हमें कितने कम प्राइस से सस्ते में मिल रहा था। एप्पल की आईफोन 12 तो सिर्फ 40,000 में मिल रहा था। बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर तो 80 से 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा था। तब तो हम सब ने भर भर के शॉपिंग किए। शॉपिंग करते करते कब हमारा सारा पैसा खत्म हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। हम जैसे ये फ्री, ऑफर, डिस्काउंट जैसे वर्ड के साथ एडिक्टेड हो गए। जब भी हम इनके बारे में सुनते हैं, हम सबके मन के अंदर जैसे लड्डू फूटने लगता है। मन करता है अभी जाके अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर चेक करें कि किसमें फ्री में कुछ मिल रहा है क्या, या कुछ डिस्काउंट या कुछ मिल रहा है क्या। तो चलिए ना, आज इसके बारे में बात करते हैं। इस वर्ड में ऐसे क्या जादू है, फ्री में, डिस्काउंट और ऑफर में ऐसा क्या है जो हमें इतना एक्साइट करता है। तो चलिए आज इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 300 साल पहले की तो बात है, जब इंडिया में कोई चाय के बारे में बात तक नहीं करता था। चाय पीना तो दूर की बात, कोई इसके जिक्र भी नहीं करता था। करीब 150 साल पहले ब्रूक बॉन्ड नाम की एक कंपनी, जो गांव गांव जाके, गली गली जाके लोगों को फ्री में चाय पिलाया करता था। ऐसा वो इसलिए करता था कि बस लोगों की एक बार चाय की आदत लग जाए। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ भी, लोगों को चाय की आदत लग गई। फिर क्या होना था, जो वही हुआ जो ब्रूक बॉन्ड चाहता था। ब्रूक बॉन्ड चाहता था कि लोगों के बस चाय की आदत लग जाए और लोग उनका चाय पीने लग जाए, और ऐसा ही हो। और आज देखिए चाय का बिजनेस इंडिया में कितना सक्सेसफुल है। आज हर घर में चाय पिया जाता है, हर गांव में चाय पिया जाता है। आप सब ने KFC, पिज्जा, मैकडोनाल्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। आज से करीब 30-40 साल पहले तक तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता था। और आज देखिए, घर से निकलते ही अगर हमें कुछ खाने का मन करता है तो हमें लगता है हम मैकडोनाल्ड्स में जाके खाना खाएं, KFC में जाके खाना खाएं। तो ऐसा हुआ कैसे दोस्तों? आपने कभी सोचा है कि कैसे जो चीज हमें चाहिए भी नहीं था, धीरे धीरे हमें इतना पसंद आने लग रहा है और हम इसकी एडिक्टेड होने लग रहे हैं। बात हो रहा है एडिक्शन की, फ्री की और डिस्काउंट की, और एक कंपनी के बारे में बात ना हो, ऐसा होता है क्या दोस्तों? हमारे जियो के बारे में हम सबको तो पता ही है कि पहले हमें कॉल करने के लिए, एक SMS तक करने के लिए पैसा देना पड़ता था, और डेटा भी कितना महंगा हुआ करता था। फिर जब 2016 में जियो आया तो जियो ने बहुत अच्छा किया। जियो ने तो सब कुछ फ्री कर दिया। जियो ने कॉलिंग फ्री कर दी, जियो ने SMS फ्री कर दी, और सबको फ्री 4G डेटा भी दे दिया। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर किसी को आप इतना टाइम तक फ्री 4G डेटा देते रहेंगे तो उसका इसका आदत नहीं लगेंगे। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ भी, जब कुछ महीने बाद जियो अपना प्लान लॉन्च किया, तब सबने खुशी खुशी वो प्लान ले भी लिया। और आज देखिए दोस्तों, जियो का प्लान बाकी फोन कंपनी के प्लान से बस थोड़ा ही तो कम है, फिर भी लोग जियो को छोड़ के कोई जा ही नहीं रहा है। जैसे जियो की हमें लत लग गई है, हम जियो की तरफ जैसे एडिक्टेड हो गए हैं। आपको एक सीक्रेट की बात बताऊं दोस्तों, कोई भी चीज ना दोस्तों फ्री में नहीं होता है। जियो ने जो फ्री 4G डेटा दिया ना, उसके लिए भी उसे 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्ट करना पड़ा। तो अगर कहीं से भी अगर हमें कुछ फ्री, ऑफर या डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो चीज एक्चुअल में फ्री है। उसके लिए भी पैसा लगता है, और वो पैसा कहीं ना कहीं से तो हमसे ही वसूल किया जाता है। जब भी हम टीवी में ऐड देखते हैं तो ऐड हमें बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे फेवरेट प्रोग्राम के बीच में ऐड आ रहा है। पर आपने कभी सोचा है, एक 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए भी कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? और मान लीजिए वो ऐड दिन में अगर 40 बार आ रहा है, तो उसके लिए एक कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। जब हम ऐड से बचने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो वहां तो कुछ और ही सर्कस लगा हुआ है। वहां तो बाहर का कुछ खाना खा ही नहीं सकते, और बाहर से कुछ खाना लेकर भी नहीं जा सकते। जो पॉपकॉर्न हमें बाहर 10 रुपए में मिल जाता है, वही पॉपकॉर्न हमें अंदर 200 रुपए में खरीदना पड़ता है। और हमें भी कितना मजा आता है ना दोस्तों, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खाते खाते सिनेमा देखते हुए। पर हम कभी सोचे ये सिनेमा देखते हुए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक से क्यों पिज्जा, बर्गर या बिरयानी नहीं? हम तो कुछ भी खा सकते हैं। हम कभी इस बारे में सोचते भी नहीं है दोस्तों कि ऐसी आदत हमें लगी कैसे। जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां देखते हैं प्राइस का मेला लगा हुआ रहता है। हर एक प्राइस टैग में जैसे 49 या 99 का टैग लगा हुआ रहता है।
हम कभी सोचते ही नहीं कि अब 14 और 99 ही क्यों, बीच का कोई प्राइस क्यों नहीं होता है। जब हम शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी पोस्टर लगा हुआ रहता है जिसमें लोग खुशी खुशी शॉपिंग के बैग लेके निकल रहा है, और हमें भी वो पोस्टर देख के लगता है कि हम भी ऐसे ही खुशी खुशी बैग लेके निकलते रहे शॉपिंग मॉल से। हम जाते तो है 2000 रुपए की शॉपिंग करने और आते हैं 20,000 रुपए की शॉपिंग करके। हमें पता भी नहीं होता कब हमारा पॉकेट कट चुका होता है। तो अब सवाल है, कैसे हम खुशी खुशी इतना पैसे दे देते हैं इन लोगों को। अगर हमें आज रास्ते पे कोई 2 रुपए भी मांगता है ना, वो 2 रुपए देने से पहले भी हम सोचते हैं। अगर बस का कंडक्टर हमें अगर 30 रुपए से ज्यादा 35 रुपए ले लेते तो हम उनसे बहस करने लग जाते। और इस शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में जाके हम हजारों रुपए दे के आते हैं। जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑफर चल रहा है तो हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, और ये पैसे हम खुशी खुशी खर्च कर देते हैं। फिर भी एक बार भी हम इसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं है। और ये जो पैसे हम खुशी खुशी दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे, इसके पीछे इन कंपनी का बहुत बड़ा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का जाल रहता है, जिस जाल में हम कब फंस चुके होते हैं हमें कुछ तो पता ही नहीं चलता है। एक टाइम था दोस्तों जब लोगों के पास अपनी जरूरत के हर एक चीजें मौजूद था। फिर कुछ ऐसी कंपनी आई जिन्हें अपना प्रोडक्ट लोगों को बेचना था पर लोगों को उनकी जरूरत नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट करने लगे, मार्केटिंग करने लगे, और उनका एड और मार्केटिंग सक्सेसफुल हुआ भी, लोग वो प्रोडक्ट खरीदने भी लगे। अब लोगों को जो चीज जरूरत नहीं था वो चीज भी लोग खरीदने लगे। अब आप ही बताइए ऐसा कैसे हुआ कि जो चीज हमें जरूरत भी नहीं है वो चीज हम कैसे खरीदने लगे। इसके पीछे इन बड़ी बड़ी कंपनी का एड और मार्केटिंग था दोस्तों, जो हमारे सीधा दिमाग को अटैक करता था, जो हमारी इमोशनल वैल्यू को अटैक करता था, जो हमें मजबूर करता था सोचने के लिए, उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और ये डिसीजन हम खुद अपने दिमाग से खुशी खुशी लेते थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं दोस्तों तो वो हमारे दिमाग की 2 पार्ट से आता है। जब भी हम कोई कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए दिमाग को सोचना पड़ता है, टाइम लगता है, उसके लिए दिमाग को ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर जब भी हम कोई अनकॉन्शियस डिसीजन लेते हैं ना दोस्तों, वो डिसीजन फास्ट होता है, उसके लिए दिमाग को कम सोचना पड़ता है, कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये कंपनी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। ये न्यूरो मार्केटिंग के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करता है, हमारी इमोशनल वैल्यू को अटैक करता है, कि ताकि उनका प्रोडक्ट हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जाए, ताकि जब भी हम मार्केट में जाए या दुकान में जाए, अगर हमें कुछ भी खरीदना हो तो हम उनकी ही प्रोडक्ट खरीदे। ये न्यूरो मार्केटिंग के जरिए इनको एक बहुत कीमती चीज का एक्सेस मिल जाता है, वो है हमारा दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड। हम किस तरह से सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यहाँ तक हम कहाँ हॉलिडे पे भी जाएंगे, ये चीज भी इनको आगे पहले से ही पता होता है। जब भी हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या लेना चाहते हैं, पहले से ही इनको पता हो जाता है। इसीलिए जब भी हम जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं और हमें लगता है कि वो डिसीजन हम ले रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है भी नहीं दोस्तों। इन कंपनियों को पहले से ही हमारे माइंडसेट के बारे में पता होता है कि हम क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, सारी चीज। अब अपने घर में, अपने आसपास कोई भी चीज उठा लीजिए और अपने हाथ में लेकर एक बार सोचिए कि ये चीज आपने क्या सोच के खरीदा था। क्या कोई एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदा था, या आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी ने इसको ऐड दिया था इसलिए आपने खरीदा था। साथ में ये भी सोचिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी आपने क्या सोच के खरीदा था, कहाँ से आपने उसका ऐड देखा और उस ऐड में क्या क्या चीजें देखा जिसे देखकर आपको भी ये मोबाइल खरीदने का मन किया। ये एडवर्टाइज और मार्केटिंग ऐसे ही काम करता है दोस्तों, ये सीधा हमारी इमोशनल वैल्यू को अटैक करता है। इसीलिए तो ऐड में इतना हैप्पीनेस दिखाया जाता है, ऐड इतना खुशी खुशी दिखाया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको खुशी मिल रहा है। अरे कंपनी भी यही चाहता है कि लोगों को उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लगे कि उनको खुशी मिल रहा है, उससे उनको हैप्पीनेस मिल रहा है। इसीलिए तो शॉपिंग मॉल के बाहर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि लोग शॉपिंग करके खुशी खुशी निकल रहा है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के पास, सिनेमा हॉल के पास, यहाँ तक कि टीवी और यूट्यूब में भी जो ऐड आते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हमें खुशी मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है।
आज तो कुछ कुछ कंपनी ऐसा भी आ गया है जो हमारे समाज की जो इमोशनल वैल्यू है ना उनको अटैक कर रहा है। शायद वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बेच रहा है, पर हमारी समाज की कुछ इमोशनल चीजें हैं जिसको वो एक कैंपेन की तरह यूज कर रहा है अपने ब्रांड को बेचने के लिए, अपने ब्रांड की नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो चीजें हमारी इमोशन को अटैक करे, हमारी इमोशन के साथ जुड़ जाए, ताकि जब हम उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ना दोस्तों तो हमारे मुंह से अरे वाह क्या टी शर्ट है, अरे वाह क्या खाना है, ऐसा कुछ वर्ड निकल का है। आज अगर कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट की तरह बिकता ना दोस्तों तो उसे कोई नहीं खरीदता था। कैडबरी ने यंग लड़के लड़कियों की इमोशनल वैल्यू को अटैक किया। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, अपने क्रश को प्रपोज करने जा रहे हैं, तो साथ में कैडबरी जरूर लेके जाए, क्योंकि कुछ मीठा होना तो जरूरी है, कुछ मीठा हो जाए। कोका कोला भी तो ऐसा ही करता है दोस्तों, हमारी सेलिब्रिटी को देके, हमारी क्रिकेटर को देके अपना एडवर्टाइजमेंट कराता है, ताकि लगे कि उनका शुगर वाटर पी के लोगों को एनर्जी फील हो रहा है, लोग खुशी से पागल हो रहा है। अब आप ही बताइए, अगर शुगर वाटर पीने से अगर इतना एनर्जी आता तो पानी पीने की क्या जरूरत है दोस्तों। पानी को तो हमें छोड़ देना चाहिए और ये शुगर वाटर ही पी लेना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, ये लोग अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सिर्फ हमें बेचने के लिए, लोगों तक तो पहुंचाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। सिर्फ कोका कोला अपने शुगर वाटर बेचने के लिए एक साल में 30,000 से करोड़ से भी ज्यादा रुपए को इन्वेस्ट करता है। अब आप ही बताएं दोस्तों, एक शुगर वाटर को बेचने के लिए इतना पैसा का इन्वेस्टमेंट। आज दुनिया में 25% यानी हर 4 में से 1 लोग साफ सुथरा पानी तक पी नहीं पाते। आपको भी पता है दोस्तों कि साफ सुथरा पानी ना पीने के वजह से ना जाने कितने लोगों को मौत हो जाता है, और एक शुगर वाटर बेचने वाली कंपनी सिर्फ अपने शुगर वाटर को बेचने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। आप ही सोचिए दोस्तों, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, पर आज गांव-गांव जाके आपको ये शुगर वाटर या आपको फेयरनेस क्रीम जरूर मिल जाएगा। दुकान में खाने की चीज मिले या ना मिले, साबुन और शैम्पू जरूर आपको मिल जाएगा। हमें तो नहाने के लिए सिर्फ साबुन और शैम्पू की ही तो जरूरत है, तो एक साबुन और शैम्पू के लिए इतना सारा ब्रांड और इतना सारा कंपनी किस लिए? और उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए और वो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अभी भी लगता है ना दोस्तों कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता, तो आप गलत हो। साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, फैशन की चीज तो फिर भी ठीक है, पर आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम कुछ भी गलत चीज खाते हैं तो उसका कितना असर पड़ता है। तो फिर भी देखिए ना, दुकानों में भर भर के चिप्स की पैकेट और शुगर वाटर की बोतल रखा हुआ रहता है। गलत तो तब लगने लगता है दोस्तों जब हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी लोग आके पान मसाला या गुटखा की एडवर्टाइजमेंट करता है, और वही पान मसाला और गुटखा 5 साल का बच्चा दुकान से खरीद के खाता है। आपको भी पता है कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर है। अगर आप ही सोचिए, अगर 5 साल से बच्चे गुटखा और पान मसाला खाने लगे तो सोचिए देश का क्या हालत होगा, समाज का भी क्या हालत होगा। हमारा फेवरेट क्रिकेटर लोग आते हैं और चिप्स की पैकेट की एड देते हैं और कहते हैं कि इसे खा के एनर्जी मिलेगा। आप ही बताइए, अगर चिप्स की पैकेट खाने से एनर्जी मिलता तो कैसे लोग 10 घंटे 12 घंटे मैदान में बिताते। पानी भी वो लोग पीते हैं तो 3,000 रुपए की बोतल पीते हैं, और खुद क्या कहते हैं कि चिप्स की पैकेट खाओ। और चिप्स की पैकेट खाता कौन है? 5 या 7 साल का बच्चा ही तो इसे खरीद के खाता है। तो सोचिए एडवर्टाइज और मार्केटिंग से एक्चुअल में क्या असर पड़ रहा है। आप ही बताइए, एक्चुअल में हम है कौन? हम सब तो ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनी के लिए एक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर ये लोग अपना प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ तक पूजा में क्या कपड़े पहनेंगे, किस तरह की हमारी हेयर स्टाइल होगा, सब कुछ तो पहले से ये लोग डिसाइड करके देता है। ये लोग सब कुछ तो पहले से हमारे दिमाग के अंदर फिट करके देता है, और हम बाद में जाके वही चीज तो करते हैं। हम वही कपड़े तो पहनते हैं, वही खाना तो खाते हैं, और वही जगह पर घूमने भी जाते हैं। तो आप ही सोचिए, हम इन लोगों के लिए बस एक एक्सपेरिमेंट करने की प्रोडक्ट की तरह है। तो इन चीजों को अवॉइड कैसे किया जाए? तो पहली बात तो यह है कि आप एक चीज समझे कि ये लोग जो इतना भर भर के पैसा खर्च कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ताकि इनका प्रोडक्ट हम खरीदे, ये अपना प्रोडक्ट हमें बेच सके, इनका प्रोडक्ट हम तक पहुंचे।
हाँ, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं जिन्हें हमें जरूरत है, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, जो अननेसेसरी है। फिर भी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये लोग कितने सारे पैसे खर्च करते हैं। तो पहला बात तो है कि इनका सेंटर ऑफ पॉइंट कौन है? हम हैं। तो अगर हम अच्छे से डिसाइड करें, अगर हम ये डिसीजन ले कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरत है और कौन सी चीज हमारे लिए जरूरत नहीं है, तो इनका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। हम आसानी से इनका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को इससे बचा सकते हैं। दूसरी बात तो है, जिन लोगों को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या क्रिकेटर हो या कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज जो कह रहा है वो सही है। जो चीज हमें खाने के लिए बोल रहा है या जो चीज हमें दिखा रहा है वो चीज हमें खाना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो जिसे हम अपना रोल मॉडल चूज कर रहे हैं, इसे थोड़ा संभाल के करना चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूमिका रहता है, क्योंकि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसा एक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए चाहे हम किसी को भी रोल मॉडल अपनी जिंदगी में चूज करें, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या दिखा रहा है, इन चीजों को थोड़ा एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कोई भी कंपनी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, या आज हमारा या तो टाइम चाहता है या तो अटेंशन चाहता है, क्योंकि कंपनी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा जितना टाइम ले पाएंगे उतना पैसा कमा पाएंगे। ये हमें अपने ऐप में जितना टाइम एंगेज करके रख सकेंगे उतना ज्यादा पैसा ये लोग कमा सकेंगे, क्योंकि इनका पैसा कमाने का जरिया ही तो हम है। हम इनको जितना टाइम देंगे ये उस टाइम को इस्तेमाल करके उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो इसीलिए जो भी टाइम हम किसी भी ऐप या कहीं भी लगा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर लगाना चाहिए कि जो टाइम हम इनको दे रहे हैं वो टाइम एक्चुअली में हम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने फैमिली को दे सकते हैं या अपने पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि हम अपना टाइम फालतू की इन ऐप पे इन्वेस्ट करते हैं। चौथी बात ये है दोस्तों, अगर आप कुछ भी दुकान में खरीदने जाते हैं ना, चाहे किसी शॉपिंग मॉल में जाए या किसी दुकान में जाए, प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं ना, हम प्रोडक्ट को प्राइस को इतना देखते नहीं है और हम बस उसके लिए पैसा पे कर देते हैं। तो मान लीजिए जब हम दुकान में कोई 1 रुपए का शैम्पू खरीदते हैं तो उसमें कितना 5 या 6 ग्राम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम 100 ग्राम की शैम्पू की बोतल ले तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए? 20 या 30 रुपए। पर कभी आपने देखा है कि 100 ग्राम या 150 ग्राम शैम्पू की कीमत कितना ज्यादा होता है? ऐसे ही कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, पर हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम जानते नहीं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में एक्चुअल में कीमत क्या होना चाहिए और हम उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे ओवर पे करते थे। तो जरूरी है कि आप कुछ भी खरीदने जाए तो प्राइस के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, प्राइस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, फिर जाकर प्रोडक्ट खरीदे। जो शॉपिंग मॉल में हम कपड़े खरीदते हैं, ज्यादातर टाइम वो कपड़े बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होते हैं, फिर भी हम उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे पे कर देते हैं और वो कपड़े खरीद लेते हैं। वो कपड़े हमें बहुत ही आसानी से बाहर की मार्केट से बहुत कम दाम और सस्ते में भी मिल सकता है, पर हम ऐसा करते नहीं हैं और शॉपिंग मॉल में जाके वो कपड़े हम बस बहुत ज्यादा पैसा पे करके खरीद लेते हैं। और एक चीज है दोस्तों कि कंपनी हमेशा अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे दिमाग के अंदर एक डर का इस्तेमाल करता है। कहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये लिमिटेड स्टॉक है, ये प्रीमियम स्टॉक है, बस 2 ही पीस बचा है, ऐसा ऐसे बहुत कुछ कहता है। तो इन सब वर्ड से अपने आप को थोड़ा बचा के रखिए, क्योंकि इन वर्ड के जरिए वो हमारे दिमाग के अंदर एक डर क्रिएट करता है कि वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए वो ऐसा वर्ड बोलते हैं ताकि हमारे अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट हो, हमारे अंदर एक डर क्रिएट हो और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कोई गलत नहीं है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पर गलत हमें तब लगता है जब ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गलत तरीके से किया जाता है। लोगों को दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जाता है गलत तरीके से, लोगों को मजबूर किया जाता है सोचने के लिए, उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे जब कोरोना वायरस का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी एडवर्टाइज और मार्केटिंग चलाया, बहुत सारी कैंपेन भी चलाया, पर उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। आप ही देखिए कि आज हमारे देश की इतने सारे लोगों की वैक्सीनेशन हो पाया, लोग कोरोना महामारी से अपने आप को बचा पाए। जब पोलियो का टाइम था तब पोलियो को दवा लेना सबके लिए कितना जरूरी था, पर लोग पोलियो का दवा लेना नहीं चाहता था, तो गवर्नमेंट ने पोलियो के लिए
अपना एडवर्टाइज और मार्केटिंग चलाया, अमिताभ बच्चन को भी लेके आया, पर उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। अब देखिए आज इंडिया पोलियो फ्री कंट्री है, जो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी था। तो अगर सही चीज के लिए, सही प्रोडक्ट के लिए अगर हम एडवर्टाइज और मार्केटिंग करें, वो भी सही तरीके से, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, लोगों की जिंदगी पर इसका अच्छा असर पड़ सकता है। पर फालतू की अननेसेसरी चीज को बेचने के लिए, फालतू की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से हमारी इमोशनल वैल्यू को टारगेट करने के बदले अगर हम इन अच्छी चीजों पे फोकस करें तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। तो ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कोई गलत चीज तो नहीं है, बस इसको आज जिस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा गलत लगता है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने आप को फालतू के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से बचा के रखें। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच है कि 1947 से लेके आज तक हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। लोग पहले से और ज्यादा बेहतर हुए हैं, लोगों की जिंदगी बदली है, लोगों के पास बहुत सारे पैसे भी आए। आज हमारे खाने पीने से लेकर कपड़े में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। पर ये बात भी सच है दोस्तों, आज भी भारत देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसे भी है जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना तो पहनने के लिए है, ना ही पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए कुछ भी पैसे बचता है। आज भी बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि रास्ते के साइड में 5 या 7 साल का बच्चा कचरे की ढेर से बॉटल उठा रहा है। तो आप ही सोचिए, जो पैसे आपको मिले हैं, जो पैसे आपके पास है, वो कितना ज्यादा कीमती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पैसे गरीबों में दान कर दीजिए, लेकिन अगर आप अपना पैसा इस तरह से फालतू के एडवर्टाइज और मार्केटिंग कंपनी के जाल में आके फालतू के से खर्चा करने लग गए, उससे अपना मन को बचा के रखिए, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो बहुत कीमती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने आप को ये फालतू के एडवर्टाइज और मार्केटिंग से दूर रखिए, इनके जाल में आके पैसा मत खर्च करिए। अपना पैसा उन्हीं चीजों पे खर्च करिए जो आपके लिए जरूरी है, जिस चीज का आपको जरूरत है। अननेसेसरी अपने आप को ये फालतू के एडवर्टाइज और मार्केटिंग से दूर रखिए। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।